morning to all students. This is online teaching video number 27. Class 9th. Subject is SST. Lesson first. What is democracy and why democracy? In our previous video, we have discussed about democracy, its features and its demerits. In democracy, we have also compared democracy and dictatorship. फर्स्ट था आपका गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, जिसमें हम बताया था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लोगों की बिल के अकॉर्डिंग वर्क करती है. सेकंड में बताया था वेलफेयर ऑफ ऑल, इसमें सभी के कल्याण की बात की जाती है. थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक उत्तरदायी सरकार होती है, आंसरेबल होती है कि अगर कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो जो गवर्नमेंट है उसे आंसरेबल होना पड़ेगा जनता के सामने कि आखिर ऐसा क्यों हुआ. नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज, इसमें समटाइम पॉसिबिलिटी होती है कि अच्छे कानून बनाए जाएंगे, बल्कि वहीं डिक्टेटरशिप में हमने देखा था कि इसमें जो कानून बनते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जनता के जो है वेलफेयर के लिए ही बनाए जाएं. वो अधिकांश जो डिक्टेटरशिप होते हैं वो अपने खुद के जो लॉ बनाते हैं या जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो अपने खुद के वेलफेयर के लिए बनाते हैं. तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन, इसमें कम विद्रोह की संभावना होती है. कैसे? देयर इज़ अ लिटिल और नो चांस of revolt against a democratic government because the people can change it by the peaceful and constitutional means of election. आप जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इसमें रेवोल्यूशन के बहुत कम चांसेस होते हैं, और वहीं पे अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है भी तो वो उसको किसके थ्रू, अपनी विद्रोह की थ्रू और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हो सकता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए. And why freely expressing public opinion? Elections are the safety value of popular government. अब जो यहाँ पे जो लोग हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्री होते हैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए. और साथ में इसमें हमने बताया था कि एवरी 5 ईयर्स के बाद और 6 ईयर्स के बाद इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं. अगर लोग प्रेजेंट गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो किसी और को भी चुन सकते हैं. अब वहीं हम डिक्टेटरशिप को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि हिस्ट्री शोज दैट मोस्ट ऑफ द डिक्टेटर हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ पावर बाय द पीपल. हमने हिस्ट्री को जब डिस्कस किया तो उसमें देखा कि बहुत सारे एक्टिव डिक्टेटर हुए जिनको लोगों ने उखाड़ फेंका या फिर हटा दिया. इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम बताते हैं, हिटलर की बात होती है. हिटलर का जो शासनकाल था वो डिक्टेटरशिप से भरा हुआ था, तानाशाह था. डिक्टेटर जो हिटलर थे बहुत बड़े तानाशाह थे जर्मनी के, और लोगों के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार किया कि एक दिन इन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा. और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में. फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से जो लुइस 16 थे उन्होंने जनता ने उन्हें किस तरीके से राजगद्दी से हटाया, कैसे विद्रोह किया. पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनैतिक शिक्षा. द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज इट्स एजुकेटिव वैल्यू. Participation in the election and other political activities make the people intelligent and politically conscious. अब यानी कि जो भी व्यक्ति है उसे राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं या फिर जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उन्हें बहुत ही सोच समझ के और बौद्धिक क्षमता का यूज करके बनाने चाहिए. मतलब दूरदर्शिता का यूज करना चाहिए कि आज वो केवल उसकी वैल्यू आज प्रेजेंट में भी है कि फ्यूचर में भी इसकी वैल्यू होगी. Under dictatorship, people do not get any political right.
सो दे आर नॉट गिवन बाई एनी चांस टू बिकम पॉलिटिकली अवेयर। यानी कि अब डिक्टेटरशिप की वही तुलना की कर दी जाए तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, लोग जो पॉलिटिकल फ्रीडम को एंजॉय नहीं करते, उन्हें कोई राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती। जिस तरीके से हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय देखा था कि लोगों ने कितने ज़्यादा रेवोल्यूशन किए, उसके बाद उन्हें थोड़े से राइट मिले थे। एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के बारे में भी हमने देखा था कि जो एक्टिव सिटीजन्स थे, जो टैक्स पे कर रहे थे, उन्हें वोटिंग राइट था, जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे उन्हें वोटिंग राइट नहीं था। तो ये क्या था, मतलब सभी को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली हुई थी। जिसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद उन्हें कुछ राइट्स मिले। और वहीं अब डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी ये सारी चीज़ें। बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, अब जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो किस पे बेस्ड होती है, लिबर्टी पे और फ्रेटर्निटी पे। इन डेमोक्रेसी द राइट्स एंड द लिबर्टीज ऑफ द पीपल आर वेल सेफ गार्डेड। क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो लोगों के अधिकार हैं, जो उनकी स्वतंत्रताएं हैं, उनको सेफ गार्ड किया जाता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। पीपल आर गिवन फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज विदाउट एनी फियर। लोगों को पूरी तरीके से अधिकार होता है कि वो अपने बात को कह सकें बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। दे कैन क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। उनको ये भी राइट होता है कि वो जो सरकार की कुछ रॉन्ग पॉलिसीज बननी है उनके बारे में भी क्रिटिसाइज कर सकें, उनकी आलोचना कर सकें। वहीं हम डिक्टेटरशिप में क्या देखते हैं, हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय कई फिलोसफर्स ऐसे हुए थे कि उन्होंने अपनी बात कहने की जब कोशिश की तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मीडिया पूरी तरीके से किसके अंडर में थी, मोनार्ची के अंडर में थी। और वहीं पे हम डेमोक्रेसी में फ्री होते हैं अपनी बात को कहने के लिए। डेमोक्रेसी आल्सो प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल बिकॉज इन इट एवरीबडी इज ट्रीटेड अलाइक। अब डेमोक्रेसी में सभी कैसे होते हैं, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दिया जाता है, बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाता है। किस तरीके से कि मतलब लोगों के अंदर एक भावना डाली जाती है कि हम जिस देश में रह रहे हैं हम सभी कैसे हैं, आपस में एक परिवार के तरीके से हैं, आपस में भाई बहन के तरीके हैं। हमारे यहाँ पे तो अधिकांश एकदम वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो संपूर्ण धरा है वो क्या है, हमारा परिवार है। तो इस तरीके की जो धारणा है वो डेमोक्रेसी में रखी जाती है। और on the other hand, no importance is given to individual right under the dictatorship. People are not free to express their view. Just opposite होता है डिक्टेटरशिप में, लोगों को कोई फ्रीडम नहीं होती है अपनी बात को कहने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। डेमोक्रेसी में जो इक्वलिटी का प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, समानता का अधिकार है, उसका सम्मान किया जाता है। In democracy, all are equal in the eyes of law and no discrimination is done on the basis of birth, race, caste, color, sex, religion, etc. डेमोक्रेसी में कानून की नज़र में सभी इक्वल हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना वो जाति के आधार पर, ना कलर के आधार पर, ना सेक्स के आधार पर, किसी भी तरीके से, ना बर्थ के आधार पर कोई डिवीज़न, सभी कैसे हैं, इक्वल। पहले हमने क्या देखा था, मोनार्ची में क्या था कि राजा का बेटा राजा। वहीं हमने दूसरे देशों के एग्जाम्पल देखे थे कि उसमें क्या था कि रंग भेद की नीति, मतलब एक तरीके से काले गोरे का फ़र्क। अगर आप गोरे हो तो आपको राइट्स मिल रहा है, अगर आपका जो कलर है वो ब्लैक है तो राइट नहीं मिल रहा है। तो ये सारे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हमने देखे। तो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डेमोक्रेसी में नहीं होता। ऑल सिटीजन्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट। सारे जो नागरिक होते हैं उन्हें समान अधिकार मिलते हैं, जो अपने ज़िले के, जो अपने राज्य के जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है उसमें लोग अपनी बात को कह सकते हैं। डिक्टेटरशिप डज नॉट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल। लेकिन अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो वहाँ पे लोगों को, सभी को समान अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस और बर्थ। और जो लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है किसके आधार पर, उनके जन्म के आधार पर, उनकी आर्थिक जो व्यवस्था है उसके आधार पर लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। जैसे कि हम जब हिटलर वाला भी चैप्टर पढ़ेंगे, नाज़िज्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि काफ़ी डिफरेंसेस मिलता है। जो लोग नाजीवाद को फॉलो कर रहे थे उन्हें वो बहुत सारे राइट्स को एंजॉय कर रहे थे, और जो नाजीवाद फॉलो नहीं कर रहे थे
उन्हें कोई भी राइट नहीं मिल रहे थे। अब इसको यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस लेसन को हम फिनिश कर देंगे। जो भी हेडिंग बचती हैं उनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।